कांके डैम के संरक्षण की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से धरना पर बैठे आंदोलनकारियों से मिलने पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे। डैम के किनारे स्थित सोसो मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करते हुए डैम को संरक्षित करने का भरोसा दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। रांची की बड़ी आबादी का प्यास बुझाने वाले कांके डैम की दशा दिनों दिन खराब होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है डैम के जमीन का दिनों दिन हो रहा अतिक्रमण और शहर के पॉश इलाकों के गंदे पानी का प्रवेश, जिस पर रोक लगाने का निर्देश मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नगर विकास विभाग के पदाधिकारी और हेहल अंचलाधिकारी को दिया है। एक लंबी अवधि से आंदोलन कर रहे लोगों की मांग को मंत्री ने जायज बताते हुए गंभीरता से पहल करने का आश्वासन दिया है। स्थानीय विस्थापितों को रोजगार के विषय पर मत्स्य पालन की व्यवस्था करने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं मत्स्य पालन के लिए दी गई ठेका की जांच कर कार्रवाई करने की बात भी मंत्री ने की। इस मांगे जो इनकी हैं वो जायज हैं पूरी तरह से, और इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी समस्याओं से, इनकी मांगों से अवगत कराऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि सरकार काफी संवेदनशील है इन मामलों को लेकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इनकी मांगों पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इस कांके डैम को पूरी तरह से संरक्षित, सुरक्षित और यहाँ के पानी को पूरी तरह से शुद्ध करने का जो योजना है उसको पूरी की जाएगी। और मछली पालन के मामले में भी हम विचार कर रहे हैं। 5 सूत्री मांग को लेकर कांके डैम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों की तरफ से पिछले 22 दिनों से आंदोलन किया जा रहा था, जिन्होंने अपना आंदोलन मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि इस डैम की हालत को ठीक करने के लिए पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, जिन्हें वर्तमान सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं कि उनकी वर्षों पुरानी मांग शायद इस सरकार में पूरी हो जाए। अब हम लोगों को आज मंत्री जी के आने के बाद में ऐसा महसूस हुआ है कि इन बातों पर चूंकि ये सक्षम व्यक्ति हैं और ये सीधे तौर पर यदि कुछ ऐसा मामला अटकेगा भी जो सीएम से बात करने की होगी तो सीधे सीएम से बात भी कर सकते हैं। तो दुर्गा पूजा का समय है, हम लोगों ने आज 22वां दिन तक धरना इसलिए दिया था ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति सरकार के स्तर पर आए जो उतना सक्षम हो ताकि निर्णय ले सके, और हम लोग इस बात से आज आश्वस्त हैं कि शायद इस पर निर्णय हो जाएगा। तो तत्काल प्रभाव से हम लोग यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना था उसको हम लोग अभी समाप्त कर रहे हैं। ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि शहर की बड़ी आबादी का प्यास बुझाने वाले कांके डैम के पानी स्थानीय लोगों की पहुंच से दूर है। डैम में लबालब भरा पानी को उठते सोते ये लोग जरूर देखते हैं, फिर भी प्यासे हैं। दरअसल डैम के आसपास के कई गांव हैं जहां पेयजल के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहाँ जलापूर्ति के लिए ना तो सप्लाई की कोई व्यवस्था है और ना ही सरकार के द्वारा कोई बोरिंग की व्यवस्था की गई है। यानी यहाँ के लोग पानी के पास रहते हुए भी प्यासे हैं। पानी गंदा होकर बहुत बदबूदार देता है, हम लोग रहना मुश्किल हो जा रहे हैं। जब से गंदा नली का पानी उतरा है तब से यहाँ पर मच्छर इतना पनकता है, रात में बैठने समय बाहर में बैठ नहीं पाते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ का गंदी नाली भी रोक लगाए और यहाँ का पानी मुक्त हो, यहाँ का पानी शुद्ध हो, हम लोग का पीने का लायक हो। आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग सबको मुक्त कराना चाहते हैं। राजधानी रांची के प्रमुख जलाशयों में से एक है कांके डैम, जिसमें पानी संग्रह करने की औसत क्षमता 2128 फीट है, जो फिलहाल अच्छी बारिश की वजह से लबालब भरा भी हुआ है। लेकिन जिम्मेवार विभाग की उदासीनता की वजह से यहाँ का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। अब देखना ये होगा कि मंत्री के पहल पर कांके डैम की दशा दिशा कब सुधरती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन नवल के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट।